नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होने हैं। एक ही चरण में 90 की 90 सीटों पर मतदान हो जाएंगे और ऐसे में 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं और इस दौरान लगातार सियासी उठापटक जारी है। कहीं समीकरण बनते नजर आ रहे हैं तो वहीं कहीं समीकरण बिगड़ते भी नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में हम बात करेंगे बावल विधानसभा क्षेत्र की। बावल विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के रेवाड़ी जिले की एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। रेवाड़ी के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र आती हैं, एक रेवाड़ी खुद, इसी के साथ साथ कोसली और बावल। तो ऐसे में आज बात करेंगे बावल की जो समीकरण है वो क्या कुछ है, प्रत्याशियों में कौन किसकी वोट में सेंधमारी कर रहा है, इन तमाम चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो बावल सीट है वो अनुसूचित जाति सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, यानी ये एससी के कोटे में है। इसी के साथ साथ बीजेपी से अगर बात करें तो जो उम्मीदवार हैं अब की बार वो है कृष्ण कुमार और वो हेल्थ डिपार्टमेंट में बतौर निदेशक कार्यरत थे। पर्चा भरने से ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, यानी रिजाइन दिया अपने काम से और फिर उसके बाद वो राजनीति में अब की बार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब बताते हैं कांग्रेस की ओर से, तो देखिए कांग्रेस ने इस बार पूर्व विधायक मुनीलाल रंगा को टिकट दिया है और ऐसे में कांग्रेस के जिस उम्मीदवार को टिकट दी गई है वो 2005 में इंडियन नेशनल लोक दल से भी विधायक बनकर के आ चुके हैं और इसी के साथ साथ पिछली बार भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने बतौर कांग्रेस उम्मीदवार मैदान में लड़ाई लड़ी थी, मगर वो हार गए थे। अब जरा इतिहास खंगाल लेते हैं बावल विधानसभा क्षेत्र की। तो साल 2014 में बनवारी लाल केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के कोटे से बीजेपी का टिकट पाने में कामयाब रहे। चुनाव जीतने के बाद उनको बीजेपी की खट्टर सरकार में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री का प्रभार मिला था। इस चुनाव में उन्होंने इंडियन नेशनल लोक दल के श्याम सुंदर को दोगुने से ज्यादा वोट से हराया था। वही कांग्रेस प्रत्याशी जसवंत सिंह तीसरे नंबर पर थे। अब बात करते हैं साल 2019 के विधानसभा चुनाव की। तो फिर 2019 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर बनवारी लाल ही बावल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत करके आए थे और तब उनको राव इंद्रजीत सिंह के कोटे से कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हालांकि बनवारी लाल की बीते 5 साल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और इंद्रजीत दोनों की नजदीकियां जो बनी थी, इस वजह से अब की बार उनका टिकट कट गया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक बड़ा जो है कदम उठाया यहाँ पर कृष्ण कुमार को टिकट दे करके, क्योंकि इससे पहले 2014 और 2019 में जीते हुए प्रत्याशी बनवारी लाल, जो कि फिलहाल मंत्री भी हैं हरियाणा सरकार में, उनका पत्ता कट गया है। तो ऐसे में बनवारी लाल के पत्ता कटने से क्या बनवारी लाल इस बार गेम बिगाड़ देंगे, इसी के ऊपर सबकी नजरें टिकी हैं। इसी के साथ साथ जसवंत सिंह के ऊपर भी नजरें हैं कि जसवंत सिंह अपना वोट किधर ट्रांसफर कराएंगे। तो ऐसे में अगर बनवारी लाल का समर्थन कृष्ण कुमार को मिल जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की यहां से चुनाव जीतने की संभावनाएं ज्यादा हैं और इसी के साथ साथ बीजेपी इस सीट से हैट्रिक लगा सकती है। तो ऐसे में क्या कुछ होगा, पूरी जानकारी देंगे आपको। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कि इस सीट से अब की बार बाजी कौन मारेगा। धन्यवाद।